कि सर जो प्राप्त है वही क्यों पर्याप्त होना चाहिए जीवन में शांति के लिए और संतुष्टि के लिए। जब समझ में आया कि अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो प्राप्त हो जो आने वाले वक्त में लगे कि ये पर्याप्त है। अगर आपको लगता है कि जिंदगी के आपने 5 साल 10 साल 3 साल 4 साल निचोड़ के दे दिए हैं और उसके बाद भी जो प्राप्त हुआ है अगर आपको लगता है कि पर्याप्त नहीं है तो फिर आप कहीं ना कहीं अशांत आत्मा है। आप तमाम साथियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। मुलाकात होती रहती है, जान पहचान बेहतर तरीके से हो चुकी है जब से मैंने कमिटमेंट किया है कि रोजाना रात 9 बजे 31 दिसंबर तक लगातार मुलाकात करूंगा। कुछ ना कुछ अलग प्रशिक्षण प्रणाली से आप सभी को रूबरू कराऊंगा। आज सोचा कि आज फिर से एक मुलाकात कर लूं अलग अंदाज में, क्योंकि फिजिकल ट्रेनिंग मेरी रेगुलर बेसिस पे पूरे भारतवर्ष में होती है। 263 एपिसोड आज मैं कंप्लीट कर रहा हूं। 263वीं कमांडो ट्रेनिंग एक ऐसी प्रशिक्षण प्रणाली जिस प्रशिक्षण प्रणाली से लाखों लोग आज तक लाभान्वित हुए हैं, लोगों के मुकद्दर को एक अलग मकाम तक पहुंचाया है इस प्रशिक्षण प्रणाली ने। तो आज मैंने सोचा कि इससे ही रिलेटेड एक कहानी आपको बताऊं और एक बेहतर स्टोरी को समझने के बाद आपके अंदर एक अलग ऊर्जा का संचार हो सकता है। एक सज्जन ने दिग्गज डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी से पूछा। नाम तो सुना ही होगा आपने, मैप टू द पिनाकल ऑफ सक्सेस के राइटर। डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी से पूछा कि सर जो प्राप्त है वही क्यों पर्याप्त होना चाहिए जीवन में शांति के लिए और संतुष्टि के लिए। और अगर हमने मान लिया मन की शांति के लिए, घर की शांति के लिए कि जो प्राप्त है मेरे पास यही पर्याप्त है, जिंदगी में और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े साधु संत भी ये कहते हैं, बड़े बड़े महात्मा कहते हैं जीवन में जो है उसमें ही संतुष्ट रहो। तो सर बड़े पैमाने पे कैसे युद्ध स्तर पे कार्य को अंजाम तक पहुंचाया जाए और कैसे इस सकारात्मक मनस्थिति के तहत दुनिया को एहसास कराया जाए कि हाँ मुझ में है दम। डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी ने मुस्कुरा कर कहा। सुब्रतो दत्ता जी ने कहा, 5 साल पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि जो प्राप्त है वही कहीं ना कहीं पर्याप्त है। यही महसूस कर करके खुद को संतुष्ट कर लेता था। 8 घंटे 10 घंटे तो मैं पहले भी मेहनत किया करता था, लेकिन एहसास हो जाता था रात को सोते वक्त कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बहुत सारे लोग दुनिया में हैं जो इसी मनस्थिति के साथ जूझ रहे हैं। फिर मुझे लगा कि जो प्राप्त है वो कदापि पर्याप्त नहीं है। ये डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी के लाइन है। जब समझ में आया कि अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो प्राप्त हो जो आने वाले वक्त में लगे कि ये पर्याप्त है। समझ पा रहे मेरी बात? जो प्राप्त है वो पर्याप्त है उस वक्त अगर आप मान लेंगे जिस वक्त आपको कुछ बड़ा करना था। बात मेरी समझ पा रहे हैं आप? डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी ने इतनी बड़ी मैसेज पूरी दुनिया को दे दी कि आज जो प्राप्त है अगर वही आपको लगता है पर्याप्त है तो चेक कीजिए कि आपने कितनी मेहनत की और कितने समर्पण के साथ आपने कर्मों का तूफान उत्पन्न किया। अगर आपको लगता है कि जिंदगी के आपने 5 साल 10 साल 3 साल 4 साल निचोड़ के दे दिए हैं और उसके बाद भी जो प्राप्त हुआ है अगर आपको लगता है कि पर्याप्त नहीं है तो फिर आप कहीं ना कहीं अशांत आत्मा है। मनस्थिति आपकी शांत नहीं है, आप विचलित रहने वाले इंसान हैं। लेकिन मेहनत करने के बाद, दिन रात एक करने के बाद, कर्मों का तूफान उत्पन्न करने के बाद, अपने पर्पस को आइडेंटिफाई करने के बाद, पैशनेट होकर काम करने के बाद अगर आपको कुछ सालों के बाद कुछ प्राप्त होता है और अगर उस वक्त महसूस करें अंतरात्मा से कि जो प्राप्त है यही पर्याप्त है तो यही जिंदगी का सार है। समझ पा रहे हैं आप? मोरल ऑफ द स्टोरी मैं आपको समझाना चाहता हूं डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी के बिहाफ में कि अगर आप आज जिस अवस्था में भी हैं संतुष्ट रह सकते हैं, लेकिन जो अवस्था आपकी हो सकती है उसके लिए आपने कितना मेहनत किया और मेहनत के बाद अगर प्रतिफल इस तरीके का है तो ये लाइन कह सकते हैं कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इसलिए कर्मों का तूफान उत्पन्न कीजिए। रुकना ठहरना नहीं है जिंदगी में कभी भी। हालात बहुत दफे ऐसी होंगी लगेगा कि यार अब जरूरत क्या है, लेकिन उस वक्त आपको एकदम योद्धा के समान उठकर खड़ा होना पड़ेगा और सपनों को जीने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि आज जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं होगा, कल जो मेहनत करने के बाद प्राप्त होगा वही पर्याप्त होगा। थैंक यू। जय हिंद।